यूपी स्पेशल ये फास्ट रिवीजन क्लासेस है एग्ज़ाम टाइम में फास्ट रिवीजन के लिए। जैसे कंकड़ पत्थर और मोटी बालू वाला जो प्रदेश है, भाभर प्रदेश जो तराई वाला क्षेत्र होता है वहाँ पाया जाता है। कंकड़ पत्थर या मोटी बालू भाभर में पाया जाता है। जबकि नवीन जो कॉफ निक्षेप होता है वो खादर को कहते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पानी यानी बाढ़ का पानी आता रहता है, इसीलिए। पुराने कॉप निक्षेप को बांगर कहते हैं। बुंदेलखंड मतलब 7 जिलों में है वैसे फैला। ज़्यादातर जो यूपी में वेटलैंड है वो सोनभद्र में है, और सबसे कम जो है वो है बागपत और हाथरस में। यूपी में जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो 20 है। कृषि जलवायु 9 प्रकार की और मृदा समूह 8 प्रकार की। मूंगफली रुहेलखंड साइड में काफ़ी अच्छा पैदावार होता है। सफ़ेदा चौसा आम ये जो है ये सहारनपुर में होते हैं। स्टॉल और रतौल आम मेरठ बागपत साइड में होता है। हिंडन और अरिका जोशी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। जबकि आमी, ईसन, पांडो, कर्मनासा ये सब मैदानी क्षेत्रों से निकलती हैं। कौन कौन? आमी, ईशन, पांडो, कर्मनासा ये सब मैदानी क्षेत्रों से। सजनम, बिरमा, टोंस ये सब नदियाँ पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। सजनम, बिरमा, टोंस पठारी क्षेत्रों से। यूपी में लगभग 8 नदी बेसिन हैं। यमुना जो है उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से जाती है, जबकि गंगा 28 जिलों को से जाती है। मुरादाबाद, बरेली, रामगंगा के तट पर हैं। मगहर जो जगह है जहाँ कबीर की मृत्यु हुई थी वो आमी नदी वहाँ है, मगहर में। कासगंज में काली नदी बहती है। रामगंगा कन्नौज जो रामगंगा और गंगा कन्नौज में मिलती है। ये जो रामगंगा नदी है गंगा से मिलती है कन्नौज में। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है बदायूं में। बूढ़ी गंगा कहाँ मिलती है गंगा में? तो बदायूं में। शारदा या काली का प्रवेश पीलीभीत में से। शारदा या काली का प्रवेश पीलीभीत से होता है। शारदा सरयू में मिलती है सीतापुर में। बेतवा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में जो होता है ललितपुर में। ललितपुर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में बेतवा। बेतवा जो है बुंदेलखंड की गंगा कही जाती है। हमीरपुर में बेतवा जो है यमुना से मिलती है। बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं और हमीरपुर में यह बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। चिलुआ ताल गोरखपुर में है। करैला इतौजा लखनऊ में है। कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। बड़ा ताल शाहजहाँपुर, जहाँ पयाग झील और चितौरा झील बहराइच में है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। भुगे ताल और बिसैथा ताल ये दोनों रायबरेली में है। लीलौर झील जो है बरेली में है। ढिढोरा और मोराय जो है फतेहपुर में है। बेती, अजगरा, नैया ये सब प्रतापगढ़ की झीलें हैं। बेती, अजगरा और नैया। मोती और गौर ये रामपुर में है। राम बहुत गौर से देखता है। और जबकि रामताल जो है यह मेरठ में है। रामताल। अलवारा झील जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, कौशाम्बी में है। औंधी तालाब या झील वाराणसी में है। लौधी और भोजपुर यह सुल्तानपुर में है। दरवन जो झील है अम्बेडकर नगर। बल्हापारा यह कानपुर में है। भसने यह लक्ष्मी ताल झांसी में है। भसने लक्ष्मी ताल झांसी में है। सागर ताल बदायूं में है। सागर ताल कहाँ है? बदायूं में है। दरवन और भिजवान देखना है। दरवन तो हरदोई में है। हर आदमी अपने दर पे रहना चाहता है। ये ध्यान रखना, देवरिया इसका नाम तो देवरिया ताल है लेकिन है ये कन्नौज में। सौज झील मैनपुरी में है। चक्र व दार्शनिक कुंड जो है सीतापुर में है। चक्र तीर्थ और दार्शनिक कुंड सीतापुर में है। नौह झील मथुरा में। ताले वाला बैराज इसे हथनी कुंड बैराज के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक लंबी नहरें जो है रायबरेली में।
राज्य की सबसे पुरानी तापी जो विद्युत परियोजना है हरदुआगंज है अलीगढ़ में, 1668 में रूस से सहयोग से सबसे पुरानी है तापी यही हरदुआगंज। और रोजा ताप विद्युत केंद्र शाहजहाँपुर में है, शाहजहाँ रोजा रखता था। खारा जल विद्युत सहारनपुर में है यमुना नदी में। शीतला जो है मोठ झांसी में है। सामाजिक वानिकी 1979-80 में यूपी में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है। भालू पुनर्वास मथुरा में है। डॉल्फिन सूचना चंबल नदी में क्षेत्र में बनाया गया है। डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये है। और सबसे बड़ा पक्षी जो विहार है लाख बहोसी जो कन्नौज में है। सबसे छोटा जो है पक्षी विहार शेखा झील जो कि अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के कुछ हवाई अड्डे हैं, जैसे पुलिया एक हवाई अड्डा है लखीमपुर खीरी, लाख रुपये में पहले पुल बन जाता था। म्योरपुर ये सोनभद्र में है। सोना हर समय प्योर मिलता है ऐसे। धानीपुर अली जो था बहुत धनी आदमी था तो अलीपुर अलीगढ़ में है। अंधाऊ गाजीपुर में है। गाजी जो था अंधा हो गया था। खेरिया आगरा में है। खेरिया आगरा में है। और सरसावा सहारनपुर में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में। चंगेलिया डिमराई शैतान जावरा ये सब बुंदेलखंड के ये सब वो हैं नृत्य। कौन कौन? चंगेलिया डिमराई शैतान जावरा सब बुंदेलखंड। कुम्हराई जो कहार द्वारा किया जाता है। मौनिया बरेदी कानरा ये सब बुंदेलखंड के नृत्य हैं। चंगेलिया है बुंदेलखंड, डिमराई शैतान जावरा कुम्हराई मौनिया बरेदी कानरा। गोडऊ और डोम कच्छ ये जो है मनाते हैं शिव बारात। ढेढिया जनजाति एक है वो मनाती है। नटुआ और नकटौरा ये जो होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। नटुआ और नकटौरा नृत्य। नौआ झाखड़ और डफला सुराही ये सब नृत्य जो है अवध में होता है। जनजातीय भी हैं। नौआ झाखड़ डफला सुराही ये सब अवध में है। रागनी व गुजरी ये पश्चिमी क्षेत्र में। रागनी व गुजरी पश्चिमी क्षेत्र में। मेथा तेल उत्पादन क्षेत्र जैसे यूपी 90% की योगदान देता है। निर्यात में 85%। बाराबंकी बदायूं रामपुर ये सब मेथा क्षेत्र हैं। इटावा घराना जो है इटावा घराना इसे गौरीपुर घराना भी कहते हैं। सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है इटावा। ख्याल नृत्य होता है पुत्र के जन्म पर बुंदेलखंड में। 1988 में बाल विवाह पुष्टाहार निदेशालय 1988 उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास जो विभाग का स्थापित हुआ था। पशु पॉली क्लिनिक जो है गोरखपुर में है। मुजफ्फरनगर वाराणसी सैफई ये सब है। यूपी में 9 कृषि जलवायु है और 20 कृषि पारिस्थितिकी है। सुधीर खस्तगीर 1921 में लखनऊ में स्थापित महाविद्यालय उसी की इनके सूर्य कहा जाता है। कला और शिल्प से संबंधित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 72 में 1900। गन्ना अनुसंधान केंद्र 1952 में। 22वें तीर्थंकर नेमिचंद्र जो हैं बटेश्वर यमुना के तट पर इनका वो है। और मंदिरों का शहर कहा जाता है बटेश्वर को। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। उत्तर प्रदेश में NRI जो विभाग है 2014 में बना। ककोला मेला और जो कि बदायूं में लगता है इसे बदायूं का मिनी कुंभ भी कहते हैं। ककोड़ा या ककोड़ा इसे नाम है। रामनगरीय मेला फर्रुखाबाद में। नौचंदी मेला मेरठ में। हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है ये। बसंत की नौचंदी जबकि लखनऊ में होता है, ध्यान रखना है। बसंत की नौचंदी तो लखनऊ में होगा और जबकि नौचंदी जो है
यह मेरठ में होगा। सीकरी मेला गाज़ियाबाद में लगता है, मोदी नगर है। ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी नहीं बल्कि गाज़ियाबाद में लगता है। कंस वध मेला हमीरपुर में लगता है। हम ही कंस का वध करेंगे, ऐसे ही याद करिए। जबकि कंस का मेला जो है मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। मुड़िया गोवर्धन में लगता है। श्रृंगी रामपुर और मनकपुर मेला फर्रुखाबाद में। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। फाल्गुन मेला रामपुर। उत्तरायणी मेला बरेली में। तिगरी मेला अमरोहा में। खारी झल्लू, ये ध्यान रखना, खारी झल्लू कहाँ लगता है? बिजनौर में। बल सुंदरी अनूप शहर जो कि बुलंदशहर में है, वहाँ लगता है। बेरिया घाट हरदोई में। कजली व चरखारी का गोवर्धन जो है ये महोबा में लगता है। कजली मेला और चरखारी का गोवर्धन। नकटैया चेतगंज वाराणसी में लगता है। देवछठ मेला मथुरा में। हुरंगा होलिकोत्सव जो होता है दाऊजी मथुरा में लगता है। छड़ी मार होली मथुरा में। चिता भस्मी होली मणिकर्णिका घाट काशी यानी वाराणसी में। यमुना महोत्सव मथुरा में। कौमी एकता सप्ताह इम्पोर्टेंट है, 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कोकिला और सांवत्सरी और मेरू त्रयोदशी ये सब जो है जैन से संबंधित है। कोकिला, सांवत्सरी, मेरू त्रयोदशी। राज्य में टीवी जो है 1975 टीवी वो जो बना था वो। बघेली का विकास जो हुआ है, बघेली भाषा, वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पर्यटन विकास निगम 1974 में बना। लोहे का जो बाट बनता है सहारनपुर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, वैसे बनता आगरा में भी है। लकड़ी पर नक्काशी जो होता है राम सहारनपुर और नगीना में। लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी में। सीतापुर की दरिया प्रसिद्ध है। गाजीपुर का कटवर्क प्रसिद्ध है। अमरोहा का पाइल वर्क और गाजियाबाद का टेरी टावेल। गोरखपुर का बेड कवर प्रसिद्ध है। बनारस अखबार ये जो निकला था 1845 में, इम्पोर्टेंट है, गोविंद रघुनाथ दत्ते ने निकाले थे। बनारस अखबार 1845 इम्पोर्टेंट डेट है। उत्तर प्रदेश संस्कृत और संस्थान 76 में, हिंदी संस्थान भी 76 में। उर्दू अकादमी 72 में बना। काशी विद्यापीठ के संस्थापक मालवी, मदन मोहन मालवीय। भारत भारती पुरस्कार जो है संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। विद्या वाहिनी जो परियोजना है कंप्यूटर शिक्षा से यूपी की। सरदल अखबार जो कि उर्दू पहला अखबार था, 1846 में सीफेन से निकालते थे इसको। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार यही है, सरदल अखबार, आगरा से 1846 सीफेन से निकालते थे। असदुल अखबार ये भी उर्दू में निकलता था 1847 में, आगरा से। इसको कौन निकालते थे? तो मरुद्दीन एक व्यक्ति थे, वो निकालते थे, मरुद्दीन। असदुल अखबार, सरदल अखबार और असदुल अखबार दोनों जो है आगरा से। जबकि रहनुमा अखबार जो है यह भी उर्दू का अखबार था। ये 1918 मुरादाबाद से निकलता था। अशफाक हुसैन निकालते थे इसको, अशफाक हुसैन। तो सरदल 1846, असदुल 1847, रहनुमा 1918। 1928 में मजदूर संघ बना था, गणेश शंकर विद्यार्थी बनाए थे। लोकमत पत्रिका थी, यह उरई से निकलती थी। उरई से लोकमत निकलती थी पत्रिका। सुधाकर पत्रिका जो है ईंटा से आदमी, हर आदमी को ईंट से सुधार देता है। और मिर्ज़ा माधव और अहिंसा झांसी की रानी अहिंसा के रास्ते पर चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ नहीं गए। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में जो है 1994 में स्थापित हुआ। 1852 में बुद्धि प्रकाश निकलता था। सदा सुखलाल, देखिए जो सदा सुख कौन रहेगा? जिसका बुद्धि प्रकाशित है वो सदा सुखी रहेगा। और आगरा से निकलता था ये।
सर्वहितकारक, जो भगवान शिव हैं ये सर्व के हितकारक हैं, इसीलिए उनको गुडाकेश भी कहते हैं। शिव हैं, उनके कई नाम हैं। तो इस सर्वहितकारक जो है 1855 निकलता था आगरा से, शिव नारायण निकालते थे। गुडाकेश दो जन का पर्याय होता है, एक तो अर्जुन का और दूसरा शिव का यानी शंकर जी का। सर्वहितकारक, शिव जो है सर्वहितकारक हैं आगरा से, शिव नारायण 1855 डेट इम्पॉर्टेंट है। और बुद्धि प्रकाश 1852, सदा सुखलाल आगरा से, दोनों आगरा से। तत्वबोधिनी 1865 में बरेली से निकलता था यह, गुलाब शंकर निकालते थे। नागरी नीरद मालवी निकालते थे। कर्मयोगी प्रयाग से निकलता था सुंदरलाल 1909 में। इंदु पत्रिका जो है वाराणसी से निकलता था, अंबिका प्रसाद निकालते थे। स्वदेश पत्रिका जो है गोरखपुर से निकलता था 1919 में। हिंदुस्तान एकेडमी ये स्थापित हुआ था प्रयागराज में 1927 में। इसरो का एक सेंटर कानपुर में भी है। ये हिंदुस्तान एकेडमी डेट याद रखना 27। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निकाला गया था 2003 में, कंप्यूटर शिक्षा से है विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। रैदास जो है बानी इनकी है, छंद में लिखते। बांसखेड़ा एक अभिलेख है, शाहजहाँपुर में है, ताम्रपत्र पर। ये इसमें जो है हर्षवर्धन जो राजा थे उनकी वंशावली इसमें मिलती है। बांसखेड़ा अभिलेख शाहजहाँपुर में, ताम्रपत्र का है ये, इसमें हर्ष की वंशावली मिलती है। टप्पा शैली जो और ये जो है ये खुशी महाराज इससे जुड़े हुए हैं टप्पा शैली से। पंडित किशन महाराज जो हैं वे वाराणसी घराने से हैं। ध्रुपद मेला जो है वाराणसी में लगता है। सैरा फसल जो कटाई महोत्सव बुंदेलखंड और मिर्ज़ापुर में सैरा फसल। यमुना महोत्सव मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव जो है यह 2000 झांसी में लगता है और इम्पॉर्टेंट है। 23 में आरओ में पूछा था शायद, हाँ पूछा ही था। यमुना महोत्सव मथुरा में लगता है और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। राम बारात उत्सव आगरा में। कर्मा जो एक नृत्य होता है ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ये जो हैं बेल्ट वहाँ पर होली के समय ये जो है कर्मा नृत्य पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक होता है। कर्मा नृत्य। ठठिया नृत्य जो है सोनभद्र ये जो है जनजाति ये जो है सोनभद्र संतान की कामना से संबंधित है, ये लोकगीत है। ठठिया नृत्य करते हैं लोग जब संतान पैदा होती संतान की चाहत। चौलर नृत्य है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है चौलर। और ढरकरी सोनभद्र ये जानवरों के सींग पहन करके करते हैं। तो ठठिया सोनभद्र, चौलर मिर्ज़ापुर सोनभद्र और ढरकरी सोनभद्र। यूपी जो संगीत नाट्य अकादमी है वो 1963 में बना। गोडाऊ प्रहसन जो है इसमें जो है हर बोल ऐसे बीच बीच में करते हैं, हर बोल ऐसे जब वो प्रहसन होता है तो उसमें बीच बीच में बोला जाता है। ये सब पूर्वांचल साइड किया जाता है। ये नकटौरा नृत्य जो होता है ये पूर्वांचल में होता है। और जोगनी जो नृत्य होता है फरुआई क्षेत्र अवध में होता है। और ठेठिया नृत्य जो है ठेठिया नृत्य राम जब लंका विजय किए थे तब का है ठेठिया, उसी के उपलक्ष्य मनाते हैं, उसी को डिनोट करके। कीर्तन नृत्य जो है झूला और नरसिंह घड़ा ये सब नृत्य हैं। ये जो है ब्रज में होते हैं। कीर्तन नृत्य, झूला नृत्य, नरसिंह घड़ा सब ब्रज साइड में होते हैं। बरेदी यादव समाज द्वारा
लठमार दीपावली के अवसर पर। तो ध्यान रखना है कि ये सब ब्रज क्षेत्र में होते हैं। कीर्तन नृत्य, झूला, नरसिंह, घड़ा, ये सब। कानरा जो है ख्याल, मौनिया, पाई डंडा, ये भी सब होते हैं। कजरी अखाड़ा, मालवी, जहांगीर, बैरागी, अक्खड़, ये सब अखाड़े के नाम हैं। प्रमुख घराना जैसे फतेहपुर जो सीकरी घराना है, यह ध्रुपद और ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी घराना ध्रुपद और ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा खुर्जा जो कि अलीगढ़ में है, यह 3 प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है अपना। और लता मंगेशकर जो थी, ये भिंडी घराने से ही जुड़ी हुई थी, मुरादाबाद में जो है। इटावा घराना जो है गौरीपुर, या जो है सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। इटावा घराना गौरीपुर का सितार वादन के लिए। अजराड़ा में जो है मेरठ में है, ये तबला वादन के लिए। अजराड़ा मेरठ में है तबला के लिए। इटावा गौरीपुर में सितार। भिंडी मुरादाबाद लता मंगेशकर इससे जुड़ी हैं, इस घराने से। खुर्जा 3 प्रणाली के लिए प्रसिद्ध। और फतेहपुर सीकरी ध्रुपद और ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। बनारस जो है काशीराज, ये ठुमरी घराने से है। अतरौली जो घराना है अलीगढ़ है, यह ध्रुपद धमार के लिए प्रसिद्ध है। किराना घराना मुजफ्फरनगर में ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। वाजिद अली शाह, ये रहस्य नृत्य और किस्सा कन्हैया वाला भी नहीं कहे, राधा किस्सा कन्हैया। मोदू बक्सूर, ये तबला बजाते हैं, लखनऊ घराने से हैं, मोदू बक्सूर खां। बिंदा दीन जो है, ये सनद पिया नाम से रचना करते थे। अयोध्या शोध संस्थान जो है 1986 में स्थापित हुआ। सरसावा सहारनपुर में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण, ये जो है प्रयाग में है। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण गाजियाबाद। रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ। ये जो है 34 सबसे लंबा है यूपी में का, जो कि 700 NH जो है 34 723 किमी है। और सबसे छोटा जो है 552 जो है सबसे छोटा है, जो कि 4 किलोमीटर, NH 552 नेशनल हाईवे है। वृक्ष बंधु जो पुरस्कार 2007-08 से। उत्तर प्रदेश वानिकी जो है 1998-99 विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। सहभागी वन प्रबंधन जापान 2010 से। सहभागी वन प्रबंधन जापान 2010 से। तराई बुंदेलखंड विंध्य में। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम जो है 1974 में बना। 98 में खनिज नीति आई। औरैया, आंवला, दादरी, ये तीनों गैस आधारित हैं परियोजनाएं, जबकि टांडा जो है यह नहीं है। शीतला जो है जल विद्युत केंद्र झांसी में है। घाटमपुर जल विद्युत कानपुर में है। रोजा ताप विद्युत शाहजहांपुर में है। खारा जल विद्युत सहारनपुर में है। और जमनिया पंप नहर गाजीपुर में है। जरौली पंप नहर फतेहपुर में है। लवकुश बैराज कानपुर में है। राजा महेंद्र रिपुदमन, ये जो है चंबल डाल, यह इटावा में है। राजा महेंद्र रिपुदमन चंबल डाल इटावा में है। कचनौदा बांध, यह ललितपुर में है, सजनाम नदी पर। कौन सी नदी? सजनाम नदी पर। कचनौदा बांध ललितपुर में, सजनाम नदी पर। उटारी बांध जो है ललितपुर में है। उटारी बांध कहाँ है? ललितपुर में। उर्मिल बांध, यह महोबा में है। कुरार बांध हमीरपुर। कहोद बांध, कहोद बांध झांसी में है। सपरार बांध झांसी में है। झांसी की रानी रार नहीं करना चाह रही थी। और धसान बांध, लेकिन अंग्रेजों को धसा दी थी झांसी की रानी। धसान बांध।
झांसी में है। मौदहा बांध बिरमा नदी पे है, हमीरपुर में। मौदहा बांध बिरमा नदी, हमीरपुर। नगवा नगवा बांध कर्मनाशा में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। अहरौरा बांध जो है, अहरौरा नदी और गडई नदी है, यह वाराणसी में है। नवगढ़ जो है गाजीपुर में है, कर्मनाशा नदी पर बांध। वेनगंगा बांध सिद्धार्थ नगर बस्ती। घाघरा नहर जो है मिर्ज़ापुर में, ध्यान रखना है घाघरा मिर्ज़ापुर में। शहजाद बांध जो है यह ललितपुर में है, शहजाद। बरोधा बांध बेलन की सहायक मरूहर पर है, ये मरूहर एक नदी है, बेलन की सहायक नदी का नाम मरूहर है, उसी पे है बरोधा बांध। अर्जुन बांध हमीरपुर में। रंगवा बांध केन की सहायक वरने नदी पर। रंगवा बांध केन की सहायक नदी है, वरने। यमुना में आसन गिरी टोन्स मिलती हैं, यमुना की मतलब एक ट्रिब्यूटरीज हैं, आसन नदी, गिरी, टोन्स, ये सब। सिंध जो है यमुना में मिलती है, कहाँ? इटावा में। सिंध नदी जो है यमुना में मिलती है, इटावा में। बेतवा नदी यमुना में मिलती है, हमीरपुर में। भिजवान झील कहाँ है? हरदोई में। संभल का जो मुख्यालय है पवासा में है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में। सिद्धार्थनगर का नवगढ़ में। कुशीनगर का पडरौना में। ये जिले मुख्यालय हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे कब हुआ? जैसे 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत UPP बना। 1877 में उत्तर पश्चिम एवं अवध प्रांत UPAP बना। 1902 में आगरा अवध संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत हो गया। 1836 में आगरा राजधानी बना था। 1858 में इलाहाबाद भी, वही जब क्रांति हुई थी तो उसी समय इलाहाबाद भी राजधानी कुछ दिन के लिए रही थी भारत की। 1921 में लखनऊ राजधानी आंशिक रूप से बना। 1935 में लखनऊ पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गया। उत्तर प्रदेश में अभी तक मतलब 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं 2025 तक। श्रावस्ती जो था प्राचीन बुद्ध के समय, ये इसका नाम अचिरावती नदी पर था। इस अचिरावती का ही नाम अमरावती हो गया है, इसी के तट पर था। यहीं जेतवन, पुनरवा राम तथा मल्लिका राम विहार थे। जेतवन विहार, पुनरवा राम विहार, मल्लिका राम विहार, ये सब श्रावस्ती में थे। यहाँ से सिंहासीन दुर्गा की मृड मूर्ति मिली है, मतलब दुर्गा एक सिंह पर आसीन है, यहीं श्रावस्ती से मिली है। श्रृंगवेरपुर जो है प्रयागराज में, बीबी लाल इसकी खुदाई किए थे। ये कुषाणकालीन यहाँ से चीज़ें मिली हुई हैं। पकी ईंटों का आयताकार तालाब मिला है। हाथी दांत का लटकन, गोविंद चंद्र के चांदी के सिक्के यहीं से मिले हैं। हस्तिनापुर से यौधेय सिक्के मिले हैं, यौधेय वंश था ना उधर, तो मिले हैं वहीं। मैत्रेय की मूर्ति, अनुष्ठानिक जलाशय, ये सब। पार्वती ऋषभदेव की प्रतिमा यहीं हस्तिनापुर से, ये सब हस्तिनापुर से ही हैं। मैत्रेय की मूर्ति हस्तिनापुर से, अनुष्ठानिक जलाशय हस्तिनापुर से, पार्वती ऋषभदेव की प्रतिमा। बलबन का चांदी का सिक्का हस्तिनापुर से मिला है। सुल्तान शाह द्वितीय का सिक्का हस्तिनापुर से मिला है। पशु मानवी मृण मूर्ति हस्तिनापुर से। वासुदेव के सिक्के की आकृतियाँ हस्तिनापुर से। दंतवंशी शासकों के सिक्के जो हैं हस्तिनापुर से, ये सब हस्तिनापुर से मिले हैं। बलबन का चांदी का सिक्का इम्पोर्टेंट है। मैत्रेय की मूर्ति, यौधेय के सिक्के और वासुदेव के सिक्के की अनुकृतियाँ और दंतवंशी शासकों के सिक्के। कौशाम्बी का नाम पहले था कोसम। महोबक पहले नाम था महोत्सव नगर। सोनौली जो बागपत में है, संजय मंजूल और तांबे के रथ यहाँ से मिले हैं खुदाई में। शिशुनाग ने वाराणसी को दूसरी से, जो शिशुनाग वंश था इसने
वाराणसी को दूसरी राजधानी बनाई थी। ऐसे समुद्रगुप्त ने भी वाराणसी को अपना दूसरी राजधानी बनाया था। और गढ़वाल वंश के शासक जो थे जयचंद्र, वो उनकी राजधानी ही वाराणसी हुआ करती थी। भारतीय कृषि प्रणाली जो अनुसंधान ये संस्थान है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। लखनऊ योजना सड़क विकास से संबंधित है। 1814 से 17 के मध्य अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह हुआ था। कब? 1814 से 17 के बीच अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह हुआ। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण गाजीपुर में है। सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में है। यूपी आर्य द्रविड़ियन, मतलब यूपी के जो लोग हैं आर्य द्रविड़ियन के हैं, ये हर्बर्ट रिजले जो था उसने बताया। एफरेल पार्क कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन लखनऊ में। मृत्तिका शिल्प खुर्जा, ये जो मिट्टी का बनता है ये खुर्जा में प्रसिद्ध है। यहाँ नक्काशीदार जो है, कास्ट पर नक्काशी मतलब लकड़ी पर, मैनपुरी और सहारनपुर। विद्युत करघा टांडा से मिलता है। अवध इन रिवोल्ट एक पुस्तक है, रुद्रांशु मुखर्जी की है। अवध इन रिवोल्ट। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो बना था 1918 में बना था, संभवतः 17 अक्टूबर को है ये, 17 अक्टूबर 1918। इसमें देखेंगे तो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मालवीय, बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह, झिंगरी लाल पाल। देखिए इसमें ब्राह्मण पाल लगा होगा, जैसे दुर्गापाल, एक समझिए याद करने के तरीके। एक झिंगरी पाल, दुर्गा पाल, मालवीय ये भी ब्राह्मण थे, इंद्र नारायण भी द्विवेदी ब्राह्मण थे, गौरी शंकर। याद करने के तरीके, क्योंकि इसी में से पूछेगा, कंफ्यूज कराता है। और इसमें ध्यान रखना है कि गौरी शंकर मिश्र जो हैं अवध में भी थे और इसमें भी थे, मतलब गौरी इद्भेज में उसमें भी थे। अवध किसान सभा 1920 में बनी थी, जबकि अवध किसान सभा ये प्रतापगढ़ में वही, और जबकि किसान सभा ये इसमें भी गौरी शंकर मिश्र थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, माता बदल पांडे थे, देवनारायण पांडे, केदारनाथ पांडे। इसमें पांडे लाल शंकर, यही याद करिए, पांडे लाल शंकर अवध वाले में थे, पांडे लाल शंकर अवध में, और बाकी गौरी शंकर मिश्र दोनों में थे। इसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मालवीय, बाबा रामचंद्र, यही पूछता है बाबा रामचंद्र किस में थे? तो किसान जो सभा था, अवध वाले में नहीं थे, किसान वाले में थे। अयोध्या में विशाल रैली हुई थी 1920 में। भारतीय किसान सम्मेलन 1936 में। एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद, ये लोग बनाए थे इसको, सामंतवाद के उन्मूलन के लिए बनाए थे और लगान कर्ज से छूट पाने के लिए भारतीय किसान सम्मेलन 1936 में बनाए थे एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक और स्वामी सहजानंद। गोविंद बल्लभ पंत जो थे 1937 में उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे। तो उस समय उत्तर प्रदेश को जो सीट मिली थी कांग्रेस को 134। 1921 में प्रयाग से लखनऊ राजधानी। कर बंदी आंदोलन जो प्रयाग में चला था, नेहरू जी चलाए थे। शास्त्री जी भी, जवाहरलाल नेहरू इसमें थे और लाल बहादुर शास्त्री थे, जयप्रकाश नारायण थे। 1930 में चला था ये कर बंदी आंदोलन प्रयाग में। 1930 में सविनय अवज्ञा के साथ शुरू हुआ था। जिसमें नेहरू के साथ शास्त्री भी थे और जयप्रकाश नारायण भी थे। HRA का मुख्यालय यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, इसका मुख्यालय आगरा तथा इसकी स्थापना जो हुई थी कानपुर में हुई थी, लेकिन मुख्यालय जो था HRA का आगरा में था। और जो केस हुआ था ट्रेन एक्शन वाला, जो अभी परिवर्तित नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन,
उसका केस चंद्रभान जो यूपी के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ही लड़ा था ये। सहारनपुर क्रांतिकारियों के बम की फैक्ट्री थी, मतलब क्रांतिकारी जो अपना बम की फैक्ट्री बनाए थे वो सहारनपुर में ही बनाए थे। स्वराज पार्टी में मालवीय और विट्ठल भाई और एम.आर. जयकर भी थे। जो स्वराज पार्टी 1923 में बना था, इसमें मालवीय भी थे और विट्ठल भाई भी थे और एम.आर. जयकर भी थे। इम्पोर्टेंट है। 1925 में मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बनाई थी। 1925 में मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ स्वतंत्र कांग्रेस की पार्टी बनाई थी। यूपी में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक जो था वो वाजिद अली शाह था। 1856 को डलहौजी ने इसको मिला लिया था ब्रिटिश शासन में, 1856 में, कुशासन के आरोप में। तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उस सर्क की उपाधि सरवर को दी थी। 1484 में बहलोल लोदी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए, जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद ये दोनों हुसैन शाह ने बनवाया था। ये दोनों जौनपुर में है, सिराज हिंद जिसे कहते हैं। जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद, लाल जाम ये हुसैन ने बनवाया था, जबकि अटाला मस्जिद जौनपुर की और झंझरी मस्जिद ये इब्राहिम शाह ने बनवाया था। ये सब जौनपुर में ही है। जामी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद ये सब जौनपुर में है। ईशान वर्मा ने हुडों को पराजित किया था। बुद्ध काल के समय यूपी में 7 गणराज्य थे। गणराज्यों की संख्या कितनी सी? 7 और महाजनपद 8। मेरठ सहारनपुर से यहाँ ताम्र पाषाणिक वस्तुएं मिली है। मांडी जो है कैराना मुजफ्फरनगर में है। भटपुरा ये सब स्थल हैं हड़प्पा से संबंधित। भटपुरा और मानपुरा बुलंद शहर में है। पूरा बुलंद है ये। भटपुरा और मानपुरा बुलंद शहर में, मांडी कैराना मुजफ्फरनगर, मेरठ सहारनपुर ताम्रपाषाणी। आलमगीर कपास नगरों के बजाय, आलमगीर में जो है नगरों के बजाय गांव में रहते थे लोग और कपास यहाँ होता था। सराय नाहर से 1500 दान मिले हैं। मानवाधिकार उत्तर प्रदेश मानवाधिकार 2002 में, राज्य सूचना आयोग 2005 में बना। यूपी लोक आयुक्त 75 में, लोक अदालत 39 क में है। पारिवारिक न्यायालय जो है लखनऊ में है 1985 में, और कानपुर में भी है पारिवारिक न्यायालय। एग्रो तथा बायोटेक पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर प्लास्टिक सिटी कहाँ है? कानपुर में, और लेदर उन्नाव में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ यह लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ लखनऊ में है। पुरातात्विक स्थल जैसे मानवाडीह कहाँ है? सीतापुर में। सीता मांझा। जाजमऊ कहाँ है? कानपुर में। दादूपुर कहाँ है पुरातात्विक स्थल? लखनऊ में। देखिए, लखनऊ पूरे प्रदेश का दादा है। सनीचरा स्थल सुल्तानपुर में है। मूसा नगर, कान पकड़ के सबको मूस लिए, मूसा नगर। मलहर चंदौली, चंदौली से मतलब समझे चंदन का रोली मल के लगाया जाता है, मलहर। नई डीह व भगवास ये जो स्थल है सोनभद्र में है। नई डीह और भगवास सोनभद्र में है। भारत कला भवन श्री कृष्णदास ने बनाया था, जो कि वाराणसी में है। इसकी स्थापना श्री कृष्णदास ने किया था, भारत कला भवन वाराणसी वाला। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में है। प्रयाग संग्रहालय 1931 में बना था। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से है। प्रांतीय रक्षक दल PRD 1947 में।
दृष्टिबाधित विश्वविद्यालय प्रयाग में। राज्य महिला आयोग 2004 में बना। बुक्सा जनजाति जो है उसमें बिरादरी पंचायत पाई जाती है। खरवार जो है कत्थे का व्यापार करते हैं खरवार जनजाति। बुक्सा में गोत्र वाली प्रथा पाई जाती है। बुक्सा में गोत्र। मानसी गंगा मथुरा में है, ये झील है। लक्ष्मी ताल झांसी में है। यूपी में 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। पीतल की मूर्तियाँ अलीगढ़ मुरादाबाद के अलावा अयोध्या में भी पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं। इम्पोर्टेंट है। कुशीनगर तथा पावा के मल्ल थे। पिपलीवन के मोरी गोरखपुर में थे। सोहगौरक ताम्रपत्र जो है गोरखपुर में है, जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अहरौरा मिर्ज़ापुर में है। लघु यहाँ अभिलेख मिले हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख की जो खोज है रॉबर्ट बर्ट ने की थी 1834 में। कब? 1834 में रॉबर्ट बर्ट ने इलाहाबाद स्तंभ की खोज की। सारनाथ जो उसकी R.L. स्टाइन ने खोज की थी 1905 में। राजघाट जो है बनारस से, यहाँ जो राजघाट है बनारस से, यहाँ त्रिमुखी यक्ष की प्रतिमा मिली है। कहाँ? बनारस के राजघाट से। मौर्यकालीन मृण मूर्तियाँ मिट्टी की यानी अयोध्या से मिलती हैं। मथुरा के परखम से यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिलती है। मथुरा के परखम से। और आभीर, इनका गणराज्य जो आभीर वंश था, इनका गणराज्य झांसी व भेलसा प्रयाग प्रशस्ति में आभीरों का उल्लेख मिलता है। जो आभीर था झांसी के, उनकी चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में होती है। हुलास खेड़ा जो स्थल है लखनऊ से है में है, यहाँ से गुप्तकाल का किला प्राप्त होता है हुलास खेड़ा। अब आ जाइए जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्र गुप्त का, यह 33 पंक्तियों में है। चंपू शैली में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का इसे दर्पण कहा जाता है। पाषाण पर खुदी समुद्र गुप्त की आत्मकथा भी इसे कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने लिपिबद्ध किया है। गंगा अवतरण का उल्लेख इसमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसमें जहांगीर व बीरबल का भी नाम उल्लेख है, क्योंकि ये लोग बाद में अपना नाम भी इस पे अंकित करवा दिए थे, जहांगीर और बीरबल। गढ़वा लेख जो है कुमारगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद बताइए, इलाहाबाद गढ़ है कुमारों का पढ़ने के लिए। बिलसद अभिलेख हैं एटा में। मनकुंवर अभिलेख इलाहाबाद में है। मानकुंवर कुंवारा आदमी समझिए इलाहाबाद में आता है। करमदंडा, देखियो फैजाबाद को उसका दंड मिल गया, अब वो हो गया अयोध्या। वो करमदंडा अभिलेख फैजाबाद में है। समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं, जैसे भीतरी जो है स्कंदगुप्त का अभिलेख है, गाजीपुर में है। स्कंदगुप्त का कहोम जो अभिलेख है गोरखपुर में है। इंदौर ताम्रपत्र जो है यह बुलंदशहर में है। इंदौर में नहीं है, ध्यान रखना, बुलंदशहर में है। ये भी स्कंदगुप्त का है। और गढ़वा अभिलेख इलाहाबाद में है, ये भी स्कंदगुप्त का है। तो भीतरी कहाँ है? स्कंदगुप्त का गाजीपुर में। कहोम गोरखपुर में। होम है गोरखपुर। होम क्या है? गोरखपुर। किसका होम? योगी जी का। इंदौर ताम्रपत्र, एक दौर था वो बुलंदी पर रहते थे। एक दौर था वो बुलंदी पर रहते थे, बुलंदशहर में है। गढ़ है इलाहाबाद, पूरा गढ़ है पढ़ाई का, गढ़वा। भीतरगांव कानपुर मंदिर, यहाँ भीतरगांव में कानपुर है, ये जो भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंट निर्मित है। देवगढ़ पंचायतन शैली में बना है, बेतवा में है। श्रावस्ती से यशोदा के साथ कृष्ण और बलराम की भी मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिलती हैं। कहाँ से? श्रावस्ती से यशोदा के साथ बलराम और कृष्ण की भी। शिशुनाग, गोपाल, रुद्रदामन
और ब्रह्मपाल असम और नंदीवर्मन, ये कुछ शासक ऐसे थे जिनको जनता ने इनको शासक बनाया था। शिशुनाग को, गोपाल को जो गोपाल वंश का था, रुद्रदामन, ब्रह्मपाल ये असम का था, और नंदीवर्मन ये सब जनता द्वारा निर्वाचित शासक थे। यूपी के धनेसरखेरा से कांस्य प्रतिमा मिलती है। चौसा से तीर्थंकर की मिलती है बारे में जानकारी। कौशाम्बी से लक्ष्मी, हारिती एवं कुबेर की मानवाकार मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। यहीं से सौंदर्य देवी की श्री लक्ष्मी की भी मिलती हैं। हस्तिनापुर मैत्रेय की यहाँ मिलती है, टेराकोटा की मूर्ति है। नालंदा को काशी का प्रतिद्वंदी कहा जाता था। नालंदा को काशी का प्रतिद्वंदी। अतरंज खेड़ा जो कि एटा में है, यहाँ काली नदी बहती है। कनिंघम ने अतरंज खेड़ा की खोज की थी और तथा नूरुल हसन के संचालन में और आरसी गौड़ के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। यहाँ से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के साक्ष्य लेखन की शुरुआत भी यहीं से मिलती है। अतरंज खेड़ा मुख्यतः लोहे के लिए प्रसिद्ध है, उसके अलावा भी ये सब है। कृषि के साक्ष्य लेखन की कला की शुरुआत। अतरंज खेड़ा कहाँ है? तो एटा में। नाम इतना बड़ा है, जिला इतना छोटा। राजा वेड़ के प्राचीन किले जो हैं मिले हैं। सामुदायिक चूल्हे मिले हैं अतरंज खेड़ा से। लोहे गलाने का कार्यशाला भी अतरंज खेड़ा से मिला है। टेराकोटा की नालियाँ मिली हैं अतरंज खेड़ा से। धातु शोधन में प्रयुक्त भट्टी मिली है अतरंज खेड़ा से। चिड़ियों की 4 मृण मूर्तियाँ मिली हैं। ये सब जो हैं ये चिड़िया की मूर्तियाँ, धातु शोधन प्रयुक्त, ये सब अतरंज खेड़ा से मिला है। टेराकोटक नालियाँ, लोहा गलाने का कार्यशाला, सामुदायिक चूल्हे, राजा वेड़ के प्राचीन किले, ये सब अतरंज खेड़ा से मिले हैं। अहिछत्र जो है, अहिछत्र में बुद्ध ने नागराज को 7 दिन उपदेश दिया था। अहिछत्र आर्यन मिश्रा के प्रयास से मौर्योत्तर काल में कौशाम्बी में एक स्वतंत्र शैली के विकास का अस्तित्व प्रमाणित हुआ। मतलब ये खोजे हैं यहाँ से। गज पृष्ठकाय एप्साइडल मंदिर के अवशेष मिलते हैं यहाँ कौशाम्बी से। ताल ध्वज और मकर ध्वज मिलता है और शिव पार्वती की प्रतिमा भी मिलती है। कहाँ? कौशाम्बी से। शिव पार्वती की प्रतिमा कौशाम्बी से, ताल ध्वज और मकर ध्वज प्रतिमा कौशाम्बी से, अपसाइडल ये जो मंदिर मिलते हैं आर्यन मिश्रा ने खोज की, मौर्योत्तर काल से संबंधित है। अजगरा एक लेख है, ये प्रतापगढ़ में है। अजगरा लेख कन्नौज, इससे पहले का नाम कान्यकुब्ज था। तत्कालीन नगरों की से राजधानी, नगरों की कुबड़ी कन्याओं का नगर कहा जाता था। और गधी नगर भी कन्नौज का नाम था। और कुशस्य स्थल भी था। कुश स्थल, कन्नौज के कई नाम हैं। तत्कालीन नगरों की रानी से कहते थे। कुबड़ी कन्याओं का नगर भी कन्नौज को कहते थे। कुश स्थल भी कहते थे। गधी नगर भी कन्नौज को कहते थे। बुद्ध काल जो बुद्ध सालवन विहार कुशीनगर में ठहरे थे। तो सालवन विहार कहाँ है? कुशीनगर में। काशी जो है अपनी संगीत की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था बुद्ध काल में। कोपिया जो कि संत कबीर नगर में है, यह कांच उद्योग यहाँ। झूसी जो है प्रयागराज में, यहाँ समुद्रकूप टीला मिला है। गढ़वाल जो नरेश थे गोविंद चंद्र का दानपात्र मिला है। प्रतिष्ठानपुर नाम से झूसी, पहले नाम प्रतिष्ठानपुर था। इसकी स्थापना इल्या नामक एक पौराणिक राजा ने किया था। इसी से बाद में शायद इलाहाबाद हो गया क्या। तो झूसी में क्या क्या है, यानी प्रयागराज में, झूसी के प्रयागराज में समुद्रकूप टीला है। गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र का दानपात्र है। झूसी का नाम पहले प्रतिष्ठानपुर था। इसकी स्थापना इल्या नामक एक पौराणिक राजा ने की थी।
नरहन जो कि गोरखपुर में है, यहाँ वानस्पतिक अवशेषों की विलक्षण श्रृंखला मिलती हैं। इसके अलावा स्तंभगर्त, ब्लॉक एंड रेड मृदभांड, कूंची गेंद, तुलसी, कटहल, बांस, ये सब नरहन गोरखपुर से मिलते हैं। चंदेल शासक जो धंग था 950 से 1002 एवं कलचुरी नरेश गांगदेव थे, इन्होंने प्रयाग में जल समाधि लिया था। कौन कौन? एक तो चंदेल वंश के शासक धंग थे और एक कलचुरी नरेश गांगदेव थे, दोनों ने समाधि लिया था, जल समाधि प्रयाग में। ह्वेनसांग ने प्रयाग में जल समाधि का उल्लेख करता है। भीटा जो कि इलाहाबाद में है, यमुना तट पर, उत्खनन इसका जॉन मार्शल ने किया था। भीटा की पहचान सहजाति नगर के रूप में की जाती है। यहाँ से मौर्य काल का एक गढ़ यानी किला बंद नगर मिला है, श्रेणी भवन मिला है। गुप्त युगीन का एक मुद्रा पर त्रयवसुधा नामक श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। मथुरा का पहले नाम था मधुपुर। लुम्बिनी में तिलौराकोट NBPW मृदभांड मिले हैं। लुम्बिनी में तिलौराकोट। बांसखेड़ा अभिलेख शाहजहाँपुर में है। हर्ष संवत इसमें हर्ष की जानकारी मिलती है। हर्ष वंशावली 628 का एक अभिलेख है ये लेख, बांसखेड़ा अभिलेख शाहजहाँपुर, हर्ष से संबंधित। ट्रेवल मार्ट कहाँ है? तो लखनऊ में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो बना था 1921। मथुरा लेख जो है मिलता है हुविस्क, जो कनिष्क के बाद हुविस्क हुए थे, वो उन्हीं का लेख है मथुरा लेख। हरहा स्तंभ लेख ये बाराबंकी में है। रवि शांति ने लिखा है, मौखरियों के विषय में यह जानकारी देता है। हरहा अभिलेख बाराबंकी। बनारस लेख जो है चेदी कर्ण से संबंधित है, एक राजा था। बनारस लेख। अयोध्या अभिलेख से धनदेव के जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख किससे है? धनदेव से। इस समय अयोध्या में काफ़ी धन की वर्षा हो रही है। जौनपुर मस्जिद के दरवाजे पर उत्कीर्ण लेख से 3 मौखरी शासक कौन कौन? हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा का उल्लेख होता है। जौनपुर मस्जिद के दरवाजे पर उत्कीर्ण लेख में 3 मौखरी शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा का उल्लेख मिलता है। बिसौली जो है बदायूं में है। राजपुर परुसू ये बिजनौर में है। बीबी लाल ने हस्तिनापुर में OPC का नामकरण किया था। बीबी लाल ने किया था OPC। मथुरा अभिलेख जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चापर चॉपिंग सोहनी घाटी, इसे हैंडेक्स वाडिया ने खोज किया था। इसे हैंडेक्स भी कहते हैं। खोज किया था चापर चॉपिंग सोहन घाटी। सोन घाटी बागोर GR शर्मा ने किया था। JD क्लार्क। यहाँ से पशुओं के जीवाश्म, वेदिका की आकृति, सिहावल, पटपरा, बाघोर और खतौही। सिहावल सबसे पुराना है, वह निचला जमाव स्थल था तथा खतौही सबसे नया है। ये आता है सिहावल, ये क्रम से सजाने के लिए, तो सिहावल सबसे प्राचीन है। लोहदा नाला दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति यहीं से मिली है। लोहदा नाला। बांदा के केन तट पर शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल पर चित्रकारी मिली है। बांदा के केन तट पर पाषाण स्थल हैं कुल, जैसे मिर्जापुर, विंध्य का मुराना पहाड़, बखहीखोर, कुंडी डीह, मझगवां, महुली, लोनामाटी, कपासी कला, लिखहिया, भदौआ कला आदि, ये सब मिर्जापुर में हैं। आदि बेलन घाटी के स्थल हैं। लिखहिया का उत्खनन GR शर्मा के नेतृत्व में BD मिश्र ने किया था। ये सब जो स्थल हैं मिर्जापुर में हैं। कौन कौन? तो मुराना पहाड़, बखीखोर, कुंडीडीह, मझगवां, महुली, लोनामाटी, कपासी कला, लिखहिया, भदौआ कला, बेलन घाटी के सब स्थल हैं। लिखहिया का उत्खनन
कौन किया था? तो जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में बी.डी. मिश्र ने किया था। चौपानी मांडो जो है बेलन घाटी, वी.डी. मिश्र 1967 में, यह पूर्व तथा मध्य पाषाण का संक्रमण है। यहाँ अन्न, अन्नागार और मधुमक्खी के छत्ते, जंगली चावल ये सब मिलते हैं। चौपानी मांडो बेलन घाटी प्रयाग में है ये ना। चौपानी मांडो बेलन घाटी है। पहली चीज़ वी.डी. मिश्र ने 1967 में खोजा था। यह पूर्व तथा मध्य पाषाण काल संक्रमण है। कौन कौन? पूर्व और मध्य का ध्यान रखना है। संक्रमण है। यहाँ से क्या मिला है? तो अन्नागार मिला है, मधुमक्खी के छत्ते मिले हैं, जंगली चावल मिला है। चौपानी मांडो प्रयागराज। इसके अलावा सराय नाहर, मदहा, मानव अस्थि पंजर, चूल्हे, मृतक संस्कार, ये सब प्रतापगढ़ के वो जो है ना सराय नाहर। वहीं सराय नाहर जो है यहाँ 4 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। यहाँ से संस्कृति मिली मद्रासी हैंड एक्स संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। मदहा जो कि प्रतापगढ़ में है, बी.डी. मिश्र ने खोज की थी। बघ स्थल वध जो होता है, वध स्लॉटर, तो वहाँ या बूचड़ खाना मदहा से मिला है। अंगूठी मिला है, सिलबट्टे मिले हैं मदहा से, भारी चक्की, ओस्टियो अर्थराइटिस के दंत रोग मिले हैं मदहा से। स्त्री पुरुष दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। स्त्री पुरुष दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंह का बाण मिला है मदहा से। क्या क्या मदहा से मिला है? तो वधस्थल मिला है, बूचड़ खाना मिला है, अंगूठी, सिलबट्टे, भारी चक्की, ओस्टोरियो अर्थराइटिस, दंत रोग, स्त्री पुरुष दफनाने के साक्ष्य, सिंह का बाण, ये सब मिला है। दमदमा सई नदी के तट पर है, ये भी प्रतापगढ़ में है। दमदमा यहाँ से 41 मानव सौधान, त्रिमानव समाधि, हाथी दांत, लटकन, मुड़े हुए सौधान, घरेलू धान, कब्र, पूर्ण पश्चिम या पश्चिम पूर्व में दफनाए जाते थे। तो ध्यान रखना है कि दमदमा से 41 मानव सौधान मिले हैं, त्रिमानव समाधि मिला है। दमदमा जो है सई नदी के तट पर है। हाथी दांत का लटकन है मिला है दमदमा से। मुड़े हुए सावधान, घरेलू धान, कब्र जो है पूर्व पश्चिम की ओर दफनाए जाते थे। ला मुसूरियो हैं, ये इलाहाबाद से नवपाषाण उपकरण खोजा। कौन? ले मसूरियो कहते हैं। इलाहाबाद से नवपाषाण उपकरण खोजा। बेलन की सहायक अधवा घाटी में इंदारी प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। बेलन की सहायक क्या है? अधवा घाटी में इंदारी एक नदी है, वहाँ से नवपाषाणिक। कैसा? तो नवपाषाणिक ध्यान रखना है। बेलन घाटी में कोल्डिहवा और महगड़ा, पंचोह, ये सब मिले हैं। बेलन घाटी में यही सब स्थल हैं। कोल्डिहवा है बेलन घाटी में, महगड़ा है बेलन घाटी में, पंचोह है बेलन घाटी में, ये सब प्रयागराज में है बेलन घाटी में। कोल्डिहवा जो है वो है पूर्वांचल में है। ये बी.डी. मिश्र ने यहाँ धान की खेती, वृत्ताकार झोपड़ियाँ की खोज की है। धान का प्राचीनतम भी यहीं से कोल्डिहवा से मिलता है। प्रमुख हड़प्पा स्थल जैसे सोनौली बागपत जो में डी.वी. शर्मा ने बागपत यमुना में 2200 से 1800 BC बिफोर क्राइस्ट उत्तर हड़प्पा कालीन विशाल कब्रगाह खोजी। कहाँ? सोनौली से। यहाँ से 125 मानव सौधान मिले हैं सोनौली से। यहीं से उत्तर प्रदेश का प्रथम हड़प्पा कालीन सौधान स्थल भी मिलता है सोनौली से। शव जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर दफनाए जाते थे। जुड़वा कब्रगाह मिला है सोनौली से। क्या क्या मिला है? सोनौली से जुड़वा कब्रगाह मिला है। सोनौली से मशरूम के आकार का पायदार तस्तरी श्रेणी का पात्र मिला है सोनौली से। वायलिन के आकार का तांबे का पात्र मिला है सोनौली से। हृदय के आकार का कंगन मिला है सोनौली से। सेल खड़ी के मानव पुतले मिले हैं सोनौली से। 2 एंटीना यानी श्रृंगी वाले तांबे के तलवार मिले हैं, तांबे का कंगन भी मिला है।
ये सब सोनौली से मिले हैं। ये सब जितनी चीज़ें हैं सोनौली से सब हैं। क्या क्या हैं? तलवार, तांबे कंगन, 2 एंटीना, सेल खड़ी मानव पुतले, कंगन, वायलिन, मशरूम के आकार का पायदार तस्तरी, जुड़वा कब्रगाह। अब कब्रगाह और खोज कौन किया था? तो डीवी शर्मा ने किया था, डीवी शर्मा ने। आलमगीर जो कि मेरठ में है, यहाँ मांडी मुजफ्फरनगर में है। आलमगीर कहाँ है? मेरठ में, मांडी मुजफ्फरनगर में। मांडी से स्वर्ण सिक्के तथा रजत आभूषण भी मिलते हैं। जो मांडी है मुजफ्फरनगर का, यहाँ से स्वर्ण सिक्के मिलते हैं और रजत आभूषण मिलते हैं। आलमगीर जो पुर है 1958 में इसकी खोज हुई थी। मतलब भारत सेवक समाज एक सोसाइटी है, उन्हीं के ने तो यज्ञदत्त शर्मा ने वही किया था। सूती कपड़ा यहाँ से मिला है आलमगीरपुर। मांडी से जो है टकसाल मिला है। हुलास खेड़ा जो है, हुलास खेड़ा अलग है, हुलास अलग है। हुलास खेड़ा तो लखनऊ में है और जबकि हुलास जो है यह सहारनपुर में है। यहाँ से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। चांदीपुर एक हड़प्पा कालीन स्थल है, बिजनौर में है। यह ताम्र बर्तन यहाँ से मिलते हैं। हुलास जो कि सहारनपुर में है, फसलों की विविधता और लोबिया, मटर और कपास ये सब मिलते हैं। लोबिया, मटर, कपास, हुलास। आलमगीर से भट्टे जो है पके भट्टे मिलते हैं, वहाँ पके ईंट मिलते हैं। बारा या बरान संस्कृति पंजाब और हरियाणा में। बारा या बरान संस्कृति पंजाब हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सतलज यमुना में, मतलब पंजाब साइड मिलता है बरान संस्कृति। नरहन संस्कृति जो है, नरहन यह गोरखपुर के घाघरा तट पर मिलता है। नरहन संस्कृति से आम के बीज और कटहल के बीज प्राप्त होते हैं। नरहन संस्कृति पूछता है कहाँ है? गोरखपुर। काकोरिया जो कि चंदौली में है, यहाँ इमली डीह खुर्द और कुनवा नदी तट पर सूत या दरी छाप मिलते हैं। काकोरिया चंदौली में है, ध्यान रखना है। प्राचीन स्थल है ये सब। इलाहाबाद का झूंसी जो है, ये हवेलियाँ यहाँ मिली हैं। बी डी मिश्र ने खोज किया था ये। अयोध्या जो है मगध अंग, अयोध्या मगध अंग काशी का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है इन सब का। वाराणसी को वाराणसी के नाम से, वाराणसी नदी के नाम से वाराणसी हो गया ये। राजा नल का टीला सोनभद्र में है। मल्हार चंदौली से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। मथुरा के कंकाली टीला से जैन आयपट्ट के साक्ष्य मिलते हैं। मथुरा के कंकाली टीला से। अयोध्या से जैन मूर्ति और टेराकोटा की मूर्ति मिलती है। सुमसुमार पर्वत के भग्ग मिर्ज़ापुर के चुनार, जैसे सुमसुमार के कौन पर्वत के भग्ग थे और मिर्ज़ापुर के चुनार के थे। रामग्राम के कोली लोग थे गोरखपुर में, जो अपने पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रामग्राम के जो कोली लोग थे ये अपने पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे।